Hi, today is 11th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज द वायरल स्प्रेड. इट कैन बी लिंक्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ास्टर प्लानिंग, हेल्थ केयर एट्सेट्रा. इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हो रही है दिस कोविड-19 केसेस में. राइज इन न्यू केसेस है. यूएस, यूके, कनाडा यहाँ पे फ्लैटन हो रहा है, बट इंडिया में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं. देन इसमें हम देखेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरीज का अभी क्या मीटिंग हुआ. विल गेट टू नो अबाउट द पोस्ट ऑफ दिस कैबिनेट सेक्रेटरी एंड दिस चीफ सेक्रेटरीज एज वेल. देन सेकेंड न्यूज़ है नॉर्म्स इशूड फॉर रीस्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, बिकॉज वी नो दैट इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, तो इसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को. सो दैट इज़ वाई ये सर्टेन नॉर्म्स हैं. NDMA की गाइडलाइंस है कि जो इंडस्ट्रीज़ वापस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी तो व्हाट ऑल स्टेप्स दे नीड टू टेक. इंडियन चाइनीज़ ट्रूप्स फेस ऑफ इन लद्दाख सिक्किम में. ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंडिया चाइना, ये कुछ अभी फेस ऑफ हुआ है पैंगोंग सो लेक में. हम इसके बारे में भी जानेंगे. देन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन टू रन फ्रॉम टुमारो. ग्रेजुअली रेलवेज भी ओपन हो रहा है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन. देन कोलेजियम सिस्टम इंश्योर्स सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट जजेस. ये फर्स्ट जज केस आया, सेकंड जज केस आया, थर्ड जज केस आया एंड देन 2015 में फोर्थ जज केस था. किस तरीके से जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी है. इसमें कोलेजियम का क्या इंपॉर्टेंस है और इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, यहाँ पे एक सर्वे में क्या पता चला. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट टाइंग अप विद टोडाज टू कीप द वायरस एट बे. टोडाज क्या है? ये ट्राइब्स हैं जो नीलगिरी में रहती हैं, जंक्शन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट. ये ऐसे इस टाइप के मास्क ला रहे हैं, हम इसको भी समझेंगे. देन ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक. ये जो रोड ट्रेन में एक्सीडेंट्स हुए माइग्रेंट वर्कर के, हम किसको इसमें ब्लेम कर सकते हैं? हु इज़ एट फॉल्ट? किसकी जिम्मेदारी यहाँ पे होनी चाहिए? इसमें काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं. विल गेट टू नो. Then coming to terms means it is important that we recognize कि there is a problem. एक बार हम recognize कर लेते हैं there is a problem तो हम उसका solution ढूंढते हैं. So it is about community spread of virus and this new test, ELISA test, check infection antibody, ये कैसे अभी effective हो सकता है 75 district hotspots में. Then this is trends shaping the post COVID-19 world. This is an extremely good article, wonderful article. इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि अभी जो COVID-19 के कारण क्राइसिस हुआ है, वर्ड कमेंट्री बहुत अच्छी हुई है कि क्या नए अभी आगे आउटकम्स आ सकते हैं इन अपकमिंग फ्यूचर. एशिया असेंडिंग, यूएसए वैनिंग, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे पिलर्स में काफ़ी अच्छा कमेंट्री दिया है. व्हाट कुड वी एक्सपेक्ट आफ्टर दिस कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में. देन द नेक्स्ट इज़ द एपिडेमिक एंड इंश्योरिंग सेफ्टी इन कोर्ट्स. दिस इज़ अबाउट डिजिटल लिटरेसी. जो कोर्ट्स हैं, जज साहब एट्सेट्रा, ये काफ़ी चैलेंज फील कर रहे हैं दिस डिजिटल वर्ल्ड में. तो इसको भी हम केस स्टडी की तरह यूज़ कर सकते हैं. इस टैम्पलेट को बहुत अच्छे सजेशंस हैं, 1 2 3, ये 7 पॉइंट्स. इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. ये टैम्पलेट्स हैं. देन रेस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एट द ग्रास रूट लेवल. गांधी जी बोलते थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. केरला, कर्नाटका के एग्जाम्पल से ये करेक्ट भी प्रूव हो रहा है. आर वी नॉकिंग ऑन द रॉन्ग डोर. आज मंडे है तो दिस रीडर्स एडिटोरियल आता है आज. तो न्यू नॉर्मल जो है इसका क्या मीनिंग है? जर्नलिज्म जो होता है, फ्रीडम उसकी क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो करेक्ट जर्नलिज्म होना चाहिए, येलो जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए. देन दिस इज़ नेपाल टू बीफ अप बॉर्डर सिक्योरिटी. इसमें हम काला पानी रीजन के बारे में समझेंगे. ये काला पानी रीजन है. दिस सगोली ट्रीटी के अलावा इसमें क्या चैलेंजेस हमने देखे हैं ओवर द पीरियड, जो इंडिया और नेपाल में ये क्यों इतना टेंशन का पॉइंट बन जाता है. देन NIV डेवलप टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़. एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं. हम एक नया टेस्ट ला रहे हैं. दिस ELSA टेस्ट का भी अप्रूवल हो रहा है. 30,000 समथिंग टेस्ट होंगे यहाँ पे. सो विल गेट टू नो. ये इंडिजिनस होगा, दैट इज़ वाई हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. देन मॉनसून सेशन डिले नहीं होगा. 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, हमें पता है. तो हम ये देखेंगे बजट, मॉनसून और विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट. देन 17 बहुत अच्छा आर्टिकल है कि ये कोविड-19 में जो एजुकेशन है, एजुकेशन कैसे चेंज होने वाली है. द वे वी एजुकेट अवर चिल्ड्रन, एजुकेट अवर यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग, कॉलेज, कैसे हम उनको एजुकेट करें. बिकॉज एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है हमको उन्हें
करेक्ट डायरेक्शन दिखाना है, राइट एजुकेशन इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स. सो लेट अस स्टार्ट. बट बिफोर दैट, आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे ये पेपर पढ़ने में हमें हेल्प करेंगे. फर्स्ट इज़ ट्रेजेक्टरी. ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है दिस इज़ द ट्रेजेक्टरी. जैसे प्रोजेक्टाइल होता है ना, दिस इज़ द ट्रेजेक्टरी, मतलब रूट क्या है, कोर्स क्या है. देन स्कफल, जैसे इंडिया चाइना में अभी बॉर्डर पे स्कफल हुआ है, ये स्ट्रगल ब्रॉल हो गया है सोल्जर्स का. देन स्विंडल. स्विंडल मतलब होता है वन फ्रॉड है, ट्रिक है, डिसेप्शन है. देन दिस इज कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट मीन हु इज़ केपेबल एंड प्रोफिशिएंट. ऑफ गार्ड. ऑफ गार्ड मतलब किसी को अनप्रिपेयर्ड, कॉट ऑफ गार्ड, नॉट रेडी. कीप एट बे. कीप एट बे मीन्स उसको थोड़ा डिस्टेंस पे ही रखना, जो आपको ट्रबल दे रहा है उसको कीप एट बे, प्रिवेंट इट कॉजिंग ट्रबल टू यू, कीप एट बे. देन एक्सक्यूज इट. एक्सक्यूज इट, तोड़ा ने जो मास्क बनाए हैं वो ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, सो दीज आर एक्सक्यूज इट, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट. देन इनडेलेबल. इनडेलेबल का मतलब होता है मार्किंग है, उसको भूला नहीं जा सकता है, नॉट टू बी फॉरगॉटन. जैसे हमारे स्कूल्स में भी कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हमें मिल जाते हैं तो वो इनडेलेबल मार्क छोड़ के जाते हैं हमारी लाइफ में, बहुत अच्छा उनका, हम हमेशा याद रखते हैं उन्हें. देन टेल स्पिन. टेल स्पिन का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल है, केओटिक है. टेनुअस. टेनुअस मतलब जो वीक है, फिल्मजी, जैसे टेनुअस आर्ग्यूमेंट्स अभी गवर्नमेंट दे रही है कुछ कोविड-19 के केसेस में. क्वागमायर. क्वागमायर का मतलब होता है वो स्वाम्प है, मैसअप है पूरा, जैसे अफगानिस्तान है उसे क्वागमायर ऑफ एम्पायर्स बोलते हैं, जो भी वहाँ जाता है वापस लौट के नहीं आता है. दिस इज़ पर्नीशियस. पर्नीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, इंजूरियस होना. पेट्रीफाइड. पेट्रीफाइड का मतलब होता है फ्राइटनड है, डर गया है. प्लेथोरा. प्लेथोरा मतलब ओवर एक्सेस है. दीज डेज प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है. सी एजुकेशनल कंटेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना ज़रूरत है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा अवेलेबल है. द पॉइंट इज़ प्लेथोरा ऑफ कंटेंट, ओवर एक्सेस है. वॉट वी नीड इज़ क्वालिटी, और उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है जो आप पढ़ रहे हैं. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सस्टेनेबल रहता है वो, कि जो पढ़ा है उसको बैंक करें, कंसोलिडेट करें, एब्जॉर्ब करें, तब फिर एक नया मटेरियल पिक करें. So this is plethora. Plethora मतलब over excess. So let us start the discussion now. पहला टॉपिक है the viral spread. This is the viral spread. See number of cases rise हो रहे हैं. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो see इंडिया का भी number of cases थोड़ा ग्राफ अप है, फ्लैटन नहीं हो रहा है. इसको फ्लैटन बोलते हैं कि नंबर ऑफ केसेस ऐसे अब स्टॉप हो गए, नए केसेस भी और पुराने केसेस भी रिकवर हो रहे हैं, तो ग्राफ फ्लैटन हो गया है. बट इंडिया में अभी भी अप राइज हो रहा है. ऐसे इंडिया का जो कर्व है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है. अब ये जो न्यूज़ टेम्पलेट है ना, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करो, डिज़ास्टर प्लानिंग में, हेल्थ केयर में. ये एक टेम्पलेट है, इसको आप एन नंबर ऑफ वेज में एनी आंसर राइटिंग, डिस्कशन, डिबेट, ऐसे में यू कैन यूज़ दीज न्यूज़ टेम्पलेट, दे आर ओपन एंडेड. तो दिस इज़ वायरल स्प्रेड. इंडिया का कर्व है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है. ये सिमिलर है रशिया, ब्राज़ील एंड पेरू से. राइज इन न्यू केसेस हो रहा है. सीम्स टू हैव फ्लैटन, वेयर नॉट इन इंडिया बट इन यूएस, यूके एंड कनाडा. सी यहाँ पे इनका थोड़ा कर्व ऐसे फ्लैट हो रहा है. यूएस में भी अब देखिए ये फ्लैट हो रहा है, बट इंडिया में राइज हो रहा है ऐसे. नाउ अभी एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने चेयर किया था मीटिंग विद चीफ सेक्रेटरी. ये होते क्या है कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी? सी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल होते हैं ये सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं कैबिनेट सेंटर में. एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के. अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखें तो एक है ना, ऊपर प्रेसिडेंट है, देन वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है. इसमें इनका 11th रैंक आता है इन कैबिनेट सेक्रेटरी का. देन इनके इक्विवेलेंट चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और चीफ सेक्रेटरी होते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल एट स्टेट लेवल पे होते हैं, ये राज्य स्तर पे. तो प्राइम मिनिस्टर अभी मीट करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, ये प्लानिंग है. बिफोर दैट कैबिनेट सेक्रेटरी और इन सब चीफ सेक्रेटरी का अभी मीटिंग हुआ था, तो ये बैकग्राउंड वगैरह सब इन्होंने रेडी कर लिया है. फोकस अभी हम दे रहे हैं स्पेशल ट्रेन्स चलाने की बात है यहाँ पे, एंड सेफ पैसेज देंगे डॉक्टर्स को और फ्रंटलाइन स्टाफ को. दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब अब सेकेंड न्यूज़ आइटम है दैट इज़ नॉर्म्स इशूड फॉर रीस्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट. सी इंडस्ट्रीज़ को बहुत टाइम तक अपन लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल हमने आईआईपी फिगर्स भी देखे थे, नोज डाइव हो रहे हैं और ये इकोनॉमी के लिए नॉट गुड. तो अभी हमें अब रिस्क लेना पड़ेगा, वर्क को रिज्यूम करना है, बट कुछ गाइडलाइंस के साथ. ये गाइडलाइंस कौन सी बॉडी करती है? एनडीएमए. इसको भी अभी हमने देखा था, नेशनल डिज़ास्टर. देन रीस्टार्ट करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आफ्टर द लॉकडाउन. अब इतने लॉकडाउन के बाद रीस्टार्ट हो रहा है तो वी नीड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस.
इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ कर रहे हैं हम, ग्रेजुअल लिफ्टिंग हो रही है रिस्ट्रिक्शन इन जोन्स में। स्टेट्स जो हैं ये ऑफ साइट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान अप टू डेट करने में लगे हुए हैं। फर्स्ट वीक जो होगा इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं तो एक साथ में टॉप गियर नहीं लगता है। एजुकेशन भी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, तो फर्स्ट डे से हमारा पीक नहीं आता है, पीक हम धीरे धीरे लाते हैं। तो फर्स्ट वीक से हमें प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि फुल फ्लो में हो जाएगा। पहले हमें ट्रायल करना है, टेस्ट रन करना है, इंश्योर सेफ्टी प्रोटोकॉल। हायर प्रोडक्टिविटी अभी एम नहीं है, अभी एम बस ये है कि रिज्यूम कर लें हम प्रोडक्शन। नाउ यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो सेफ कीपिंग के लिए ज़रूरी होगा। हैज़ार्डस फ्लेमेबल मटेरियल के लिए गाइडलाइन इशू है, केमिकल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट, केमिकल टेररिज्म डिज़ास्टर, स्ट्रेंथनिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, इन सब चीज़ों पे हमें स्पेशल एम्फेसिस देना है। अगेन दिस इज़ अ टेम्पलेट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आंसर राइटिंग, यूज़ दीज गाइडलाइंस। नाउ एम्प्लॉई को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयर करना है, बिकॉज अगर वो अवेयर नहीं होते हैं तो हमसे मिस्टेक हो जाती है। ऑल्दो वो बोनाफाइड मिस्टेक है बट मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक। सो आइडेंटिफाई करें एबनॉर्मलिटी, स्ट्रेन साउंड है, स्मेल आ रहा है, एक्सपोज्ड वायर्स है, मशीन काफ़ी दिन से बंद है, लीक, स्मोक, ग्राइंडिंग हो रही है, तो ये पोटेंशियल हजार्डस साइन है, इसको क्विकली आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रिकॉशंस होने चाहिए, सेफ्टी ऑडिट की वहाँ पे ज़रूरत है। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर वर्कर्स में कोविड-19 फैला तो उनको क्वारंटाइन कैसे करेंगे इफ़ नीडेड। सो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस। अब जो थर्ड न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस, इंडिया चाइनीज़ ट्रूप फेस ऑफ इन लद्दाख सिक्किम, सेवरल सोल्जर्स वर इंजर्ड इन स्कफल्स। इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया चाइना, सबसे जो लॉन्गेस्ट हमारी बॉर्डर है दैट इज़ विद बांग्लादेश एंड देन उसके बाद चाइना का नंबर आता है। तो चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है, जो बॉर्डर है ना वो प्रॉपरली डीमार्केटेड नहीं है ऑन ग्राउंड। तो दो इंसिडेंट्स हुए, फेस ऑफ हुए, एक हुआ ईस्टर्न लद्दाख में ऊपर नॉर्थ में, और ये हुआ नाथुला में सिक्किम की तरफ। एग्रेसिव बिहेवियर रहा, माइनर इंजरीज आई हैं ट्रूप को, डिसंगेज्ड हुए आफ्टर डायलॉग एंड इंटरेक्शन एट बेस लेवल, दैट इज़ द गुड थिंग। यूजुअली जो ये फेस ऑफ होते हैं ये एस्केलेट नहीं होते हैं, बुलेट्स वगैरह भी फायर नहीं होती है, तुरंत वापस रीस्टोर कर जाते हैं, नॉर्मलसी आ जाती है। नाउ ये पैंगोंग सो लेक है, विटनेस सच इंसिडेंसेस बिफोर, पहले भी यहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि आमने सामने सोल्जर्स आ जाते हैं और फिर उनमें थोड़ा क्लैश हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बाउंड्री डीमार्केटेड नहीं है प्रॉपरली। ट्रूप रिजॉल्व करते हैं इस इश्यूज़ को एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब चाइनीज़ का जो साइड है इन बॉर्डर में वो मोटरेबल है, मतलब ईजिली वहाँ पे व्हीकल लेके ये लोग पहुँच सकते हैं, तो मतलब क्विक डिप्लॉयमेंट हो जाएगा सोल्जर्स का, तो ये इंडिया को थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। सो दैट इज़ वाई इंडिया बॉर्डर एरिया में BRO एंड ऑल यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, रोड ईजी हो, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। 3448 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बोथ साइड्स पेट्रोलिंग करती है यहाँ पे और फेस ऑफ होता है। वुहान मीटिंग था 2018 में, देन इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था ये लोवेस्ट लेवल यहाँ पे फेस ऑफ को मिनिमाइज़ करना है और ये कन्फ्रंटेशन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नाउ दिस इज़ द फोर्थ वन, 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स टू रन फ्रॉम टुमारो, ट्रेन्स ग्रेजुअली अभी रिज्यूम हो रहा है ट्रेन ऑपरेशन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और दिस ट्रांसपोर्टेशन, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था NCERT, ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन होती है किसी भी इकोनॉमी की, ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ वाई इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और इंडिया में रेलवेज तो हमारी लाइफलाइन है। सो जो प्लान है वो ये है कि रीस्टार्ट करें पैसेंजर सर्विसेज को फेज्ड मैनर में, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। दे विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगी और कनेक्ट करेगी दूसरी जगहों को। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होगी यहाँ पे पैसेंजर्स की, और फेस कवर मैंडेटरी होगा। देन असिम्टमेटिक जो पैसेंजर्स हैं जिसमें कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे, वो ही केवल अलाउ होंगे टू बोर्ड द ट्रेन। AC कोचेस फेयर्स होगा इक्विवेलेंट टू राजधानी, ज़्यादा चार्ज होगा यहाँ पे। मीनवाइल जो श्रमिक ट्रेन्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, वो ऑपरेट हो रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इस तरीके से ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने लिकर शॉप ओपन कर दिया था, अभी हमने ट्रेन्स माइग्रेंट्स को भी पहले हमने स्टॉप किया, फिर आफ्टर 1 मंथ उनको अलाउ कर रहे हैं अपने रिमोट लोकेशन एरिया जाने के लिए। तो क्या ये बैकफायर नहीं हो जाएगा? इतनी सारी चीज़ें, कोविड-19 के केसेस स्लो डाउन तो हुए नहीं है, नंबर राइज ही हो रहे हैं। तो जिस पर्पज़ के लिए हमने लॉकडाउन किया था वो पर्पज़ यहाँ पे डिफीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व? टेल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। नाउ कोलेजियम सिस्टम जो है इंश्योर कर रहा है सिलेक्शन ऑफ दिस कॉम्पिटेंट जज, ये नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है। नथिंग इज़ मोर डेंजरस देन हंगर, देन यहाँ पे लिखा है कार्ड होल्डर क्लेम शॉप्स स्विंडल एक्स्ट्रा राशन,
Then this is collegium system ensures selection of competent judge. What does it mean by collegium system? हमने हिस्ट्री पढ़ लिया है, सेपरेशन ऑफ पावर देखा हमने, मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल्स देखे. मॉन्टेस्क्यू ने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और दिस लेजिस्लेचर में. अब लेजिस्लेचर का जो अपॉइंटमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट रहे, एग्जीक्यूटिव का उसमें बहुत ज़्यादा से नहीं हो, तभी तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा. अब इस बैकड्रॉप में इस अपॉइंटमेंट को हम समझते हैं. जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकाउंटेबिलिटी. कोलेजियम जो सिस्टम है ये अपॉइंटमेंट और एलिवेशन ऑफ जजेस के लिए बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस भी होता है हाई कोर्ट में, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट टू से चंडीगढ़ भेजा तो वो ये कोलेजियम डिसाइड करता है, एपेक्स कोर्ट. तो ये कोलेजियम सिस्टम है डिसाइडेड बाय अ फोरम. इसमें एक फोरम होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं. ये बनाते हैं एक कोलेजियम. इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. आर्टिकल 124(2) क्या बोलता है कि जजेस अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन. कंसल्टेशन किससे? विद जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज नेसेसरी. मतलब कोलेजियम से कंसल्ट करना पड़ेगा उन्हें. अब ये वर्ड कंसल्टेशन का क्या मीनिंग होता है? वोकैबुलरी. कंसल्टेशन का मीनिंग क्या होता है? इस मीनिंग का अलग अलग रेफरेंस हो सकता है. दैट इज़ वाई ये इतने 4 जज केसेस आ गए. 1982 के जो फर्स्ट जज केस था उसमें कहा कि कंसल्टेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यू होगा, प्रेसिडेंट बस व्यूज़ एक्सचेंज कर लेंगे बट कॉन्करेंस होना ज़रूरी नहीं है. 1993 में जुडिशरी ने बोला नहीं, कॉन्करेंस तो बहुत ज़रूरी है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे, तो ये बाइंडिंग कर दिया प्रेसिडेंट पे ये वाली एडवाइस. 1998 में थर्ड जज केस आया, उन्होंने भी कॉन्करेंस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जो एडवाइस है वो सीजेआई की एडवाइस नहीं, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होना चाहिए. ये जो पूरा कोलेजियम है मेजॉरिटी से ये बोलना चाहिए, वो एडवाइस बाइंडिंग होगी. तो और क्लैरिफाई कर दिया. फिर गवर्नमेंट भी बहुत स्मार्ट है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एनजेएसी लेके आते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इससे हम अपॉइंट करेंगे जजेस एंड ऑल को. जुडिशरी ने अगेन इसको कहा कि ये तो वायलेशन हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसको हम कर देते हैं अल्ट्रा वायर और क्वाश. तो जो 99th अमेंडमेंट था एनजेएसी का उसको जुडिशरी ने क्वाश कर दिया. 2015 फोर्थ जज केस आया, अगेन सिमिलर रीस्टोर हो गया पहले जैसी चीज़ें. तो ये जो कोलेजियम सिस्टम है इस पे अभी एक सर्वे हुआ 8 हाई कोर्ट्स में. 68% जो वहाँ के एडवोकेट्स हैं उन्होंने बोला दे आर हैप्पी विद दिस कोलेजियम सिस्टम. जो जजेस एंड जज साहब वगैरह हैं ये काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, अपना काम जानते हैं. परसेप्शन रिगार्डिंग फंक्शनिंग रिलेशनशिप विद द बार काउंसिल दे वर ओके. 68% जो पीपल है दे आर ओके विद दिस. देन दिस इज़ पेज नंबर 5. यहाँ पर है ये टोडा ट्राइब, ये ऐसे मास्क बना रहे हैं 225 ईच में ये सेल कर रहे हैं. वेरी वेरी गुड आइडिया. ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्टिसंस जो हैं नीलगिरी में रहते हैं, ये मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक्सक्यूसिट एम्ब्रॉयडरी, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. सो टोडा जो ट्राइब है ये नीलगिरी है, जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ऐसे. देन विमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत अच्छा सोर्स हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इससे, ये वर्क कर रहे हैं और इनको इनकम भी मिल रही है. टोडा जो है ये द्रविड़न इथनिक ग्रुप की ट्राइब है. नीलगिरी बायोस्फीयर यहाँ पर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो. देन दिस इज़ ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक. ये हमेशा पता है सबसे करेक्ट जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि हम लोगों को एम्पावर कर दें, लोग खुद केपेबल हो जाएं, हेल्प की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़े. ये लीडरशिप बेस्ट लीडरशिप होती है जिसमें आप अपने सबको खुद ही एम्पावर कर देते हैं, इंडिपेंडेंट बना देते हैं, डिपेंडेंट नहीं बनाते उन्हें. दैट इज़ गुड लीडरशिप. तो ये राइट डायरेक्शन में डेवलपमेंट है कि हम इन टोडा ट्राइब को ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रहे हैं और इनको एम्पावर कर रहे हैं ताकि उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट भी होगा और एक सेंस ऑफ दिस प्राइड भी आएगा और इनकी ज़रूरतें भी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनसे मिल जाएंगी. देन ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक. दिस इज़ अबाउट ट्रेजेडी जो अभी बहुत पेनफुल एक्सीडेंट हुआ है. स्टेट सपोर्ट गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आर वाइटल टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस. ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया है माइग्रेंट लेबर क्राइसिस. स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और कम्युनिकेशन क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए. स्ट्रैटेजी वाइटल होनी चाहिए, ये ज़रूरी है. ट्रेजेडी है हैज़ बीन मेकिंग फॉर वीक्स नाउ. ये एक्सपेक्टेड था, इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है लेबर्स का, हैपहैज़ार्ड वे में हो रहा है, पैनिक्ड है वो, एंजाइटी है, एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन. दिस वाज मेकिंग फॉर वीक्स. सेंटर जो स्टेट्स हैं फ्लिप फ्लॉप हो रहा है इनकी पॉलिसी में, फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं. रिटर्न ऑफ माइग्रेंट पहले मना कर दिया, देन फिर बसेस आया, देन फिर ट्रेन्स आ रही हैं. सो दिस इज़ फ्लिप फ्लॉप. वर्कर्स टू देयर होम्स, देन कुछ स्टेट स्टॉप कर रहे हैं इन्हें मूव करने से, वर्क वापस रिज्यूम हो रहा है, लेबर लॉ में चेंजेस कर रहे हैं, इन पे पेनल्टी लगेगी अगर ये वर्क रिज्यूम नहीं करेंगे. सो दिस इज़ फ्लिप फ्लॉप.
इनएबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट टू द पब्लिक एंड स्टेट, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। हम भी क्यों इतना वोकेबुलरी पे स्ट्रेस दे रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता है। 90% स्टूडेंट्स यू सी दे नो, उनको बहुत नॉलेज है बट वो लिख नहीं पाते हैं। वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एट पार नहीं होती है। सो अगेन गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि वो जो डिसीज़न ले रही है वो कम्युनिकेट करे। पर्पस एंड प्रोटोकॉल होना चाहिए लॉकडाउन का, क्यों लाए, कैसे लाए, क्या आगे आउट वे फॉरवर्ड होगा, इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। अननेसेसरी हार्डशिप हम अवॉइड कर सकते हैं। थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर वेरी गुड लाइन्स। स्टेट्स लैक करती है कैपेसिटी, इनकॉम्पिटेंस, तो गवर्नेंस फेलियर होता है। हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है पब्लिक को, पर अभी पब्लिक जो एजुकेटेड है, इवन जो एजुकेटेड वेल ऑफ पीपल है, वो ही टेल स्पिन में आ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि हर दिन एक नया क्लैरिफिकेशन आ जाता है, नया अमेंडमेंट्स आ जाता है, पॉलिसी फिर चेंज हो जाती है, डायरेक्शंस फिर चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में जो ग्राउंड पे जो पर्सन है, माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल हैं, लेबरर्स हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुरंत इतना जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को समझ जाए? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। आर्ग्यूमेंट अब इसमें गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट देती है कि ये जो कोविड-19 है ये वंस इन अ सेंचुरी इवेंट है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो दे आर ऑल्सो ऑफ गार्ड, कॉट ऑफ गार्ड। बट दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी नैपिंग एट बेस्ट, ये एक टेनवर्स डिफेंस है, दिस इज़ अ वीक डिफेंस। तो हमें ज़रूरी है वी वॉक फ्रॉम दिस स्लम्बर। अनाउंस जैसे श्रमिक एक्सप्रेस किया, फेयरिंग किया, ये राइट डायरेक्शन में मूव था। देन स्ट्रेंडेड और जो स्टार्विंग वर्कर्स हैं इनका केयर करना ज़रूरी है। कन्फ्यूजन नहीं होने देना चाहिए। ऑनरस पेपर वर्क, अभी अगेन फिर कन्फ्यूजन हो गया, पेपर वर्क हो रहा है, देन उनको पेमेंट जो फेयर है वो कौन पे करेगा, सच टाइप ऑफ कन्फ्यूजन शुड बी अवॉइडेड, इससे काफ़ी कॉस्ट हो जाती है। हंगर तो है ही, साथ ही साथ हम एक चीज़ अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो होता है ह्यूमिलिएशन। जो डिग्निटी होती है, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी रेस्पेक्टेड। फियर ऑफ डिसीज़ भी है, हंगर भी है, जॉब लॉस भी हो रहा है, स्टार्वेशन भी हो रहा है, उनका खुद का भी एक फैमिली होता है। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट देयर डिग्निटी एंड दिस ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज़ ज़रूरी है। टफ मेजर्स लीजिए और एसेंशियल्स को फिर से रीस्टोर करिए। सो दिस इज़ ट्रेजिडी ऑन द ट्रैक। नाउ दिस इज़ कमिंग टू टर्म्स। इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्नॉलेज करें, अगर कुछ गलत है तो उसको एक्नॉलेज करें और उसको करेक्ट करें। फिर सेंटर स्टेट्स मस्ट एनफोर्स वायरस कंटेनमेंट मेजर्स। अज्यूम करें कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है इंडिया में, सेंटर कब तक डिनाई कर सकता है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है? सो वी नीड टू दिस एक्नॉलेज दिस कम्युनिटी स्प्रेड, और फिर उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग कैपेसिटी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी कम है तो हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। स्टिग्मा अलग हो गया है, लोगों को डर है कोविड-19 डिक्लेयर हो गया तो प्रॉब्लम होगी, सो दे आर नॉट कमिंग आउट एंड डिक्लेयरिंग देयर हेल्थ। तो रिलक्टेंट है टू एडमिट कम्युनिटी स्प्रेड। अभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। यहाँ स्टडी है टू कन्फर्म कम्युनिटी स्प्रेड, अभी कन्फर्मेशन हम देखेंगे यहाँ पे। अब मीनवाइल हमारे पास, बिकॉज दिस RT-PCR टेस्ट महंगा था और हमारे पास अवेलेबल नहीं था क्वांटिटी में, तो हमने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट लाए, बट वो एक फेलियर निकला, तो नो। दिस एलिसा टेस्ट अभी एक नया है, चेक इन्फेक्शन टेस्ट, एंटीबॉडीज़ में चेक करेंगे, इसको अभी आगे लेटर आर्टिकल में डिटेल में देखेंगे। एंटीबॉडीज़ टू द वायरस ये चेक करता है। तो इसमें भी दो इशू आ रहे हैं। एक इशू है कि अगर कोई पेशेंट रिकवर हो गया, इन्फेक्टेड पीपल, और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, तो ये एलिसा टेस्ट, उसमें भी एंटीबॉडी तो हाई रहेगी पेशेंट में, तो ये उसका भी टेस्ट पॉजिटिव कर देगा। रीसेंट इन्फेक्शन जिसको हुआ है उसमें एंटीबॉडी अभी जनरेट नहीं हुई है, बिकॉज 1 से 3 हफ्ते लगते हैं जनरेट होने में, तो वो टेस्ट भी नेगेटिव आ जाएंगे जबकि वो पॉजिटिव आने चाहिए, तो ये भी फुल प्रूफ नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ अज्यूम कम्युनिटी स्प्रेड टू बी ट्रू, इसको सच मान लेना चाहिए और वॉर फुटिंग पे अब इसको काउंटर करने के मेजर्स लेने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, 5 स्टार आर्टिकल, ट्रेंड्स शेपिंग द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। कोविड-19 के बाद जो टाइम आएगा वो क्या होएगा, क्या उसके लाइंस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने कुछ जियो पॉलिटिकल लाइन्स बताई है जो डिफाइन करेगी किस कंटूर पे जो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर है वो शेप होगा। सर्टेन जियो पॉलिटिकल ट्रेंड लाइन्स जो अभी तक हम ट्रेंड देख रहे थे 10-15 साल में, अब वो और उभर के सामने आने लग गया है। डिसर्नेबल था, बट कोविड-19 शॉक थेरेपी से अब शार्प फोकस आ गया है इन सारे ट्रेंड्स में, तो इसको अपन अच्छे से डिटेल में देखते हैं। पहला जो ट्रेंड आ रहा है वो है एशिया असेंडिंग होगा। एशिया का राइज अब लगभग तय है, यूएसए वैनिंग है, यूएसए रिट्रीट हो रहा है, ये इनएविटेबल है, अपरिहार्य है।
इकोनॉमिक हिस्टोरियंस थे, इन्होंने फॉर एग्जांपल लास्ट डे वी रेड अबाउट दिस क्लास 10th एक्सीलेंट इनपुट देखा ग्लोबल ऑर्डर कैसे शेप हुआ। तो एशिया जो था एक टाइम पे हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, चाइना और इंडिया मिलके, वो बाद में कोलोनाइजेशन के कारण वीक हो गया। तो एशिया का राइज अब रिकॉल हो रहा है, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस बोल रहे हैं। 18th सेंचुरी तक एशिया बहुत अच्छा माना जाता था। वेस्ट का फिर राइज हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, नेवल एक्सपेंशन हुआ, कोलोनाइजेशन हुआ, बट अब टाइम आ गया है कि एशिया फिर से राइज हो और बैलेंस रीस्टोर हो। 2008 का भी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस देखें तो इसमें एशियन इकोनॉमीज थी, स्पेशली चाइना, इंडिया, सिंगापुर, एशियन, ये काफ़ी रिजाइलेंट थी, इन्होंने बहुत मजबूती से सामना किया। G20 कंट्रीज़ में जो टॉप 20 इकोनॉमीज़ मानी जाती है, 2020 में इंडिया और चाइना केवल ऐसी कंट्री रहेंगी जो ग्रोथ रजिस्टर करेंगी। दिस इज़ ह्यूज। नाउ पेंडेमिक जो आया इसमें भी आप एशिया देखो, उन्होंने ज़्यादा एजिलिटी दिखाई है, स्विफ्टनेस दिखाया है और इनका रिस्पॉन्स बेटर है। सो विदाउट अ डाउट दिस इज़ सेंचुरी ऑफ एशिया, एशिया फिर से राइज होने वाला है। नाउ यूएसए का रिट्रीट हो रहा है। यूएसए एक टाइम पे, अगेन हिस्ट्री में हमने देखा क्लास 10th में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में यूएसए का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, वर्ल्ड वॉर 1, देन लीग ऑफ नेशंस में यूएस था, वर्ल्ड वॉर 1, यूनाइटेड नेशन और ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो कल हमने पढ़ा, आईएमएफ और दिस वर्ल्ड बैंक, इसमें यूएसए का काफ़ी इंपॉर्टेंट से था। कोल्ड वॉर में यूएसए ने लीड किया, टेररिज्म को यूएसए लीड कर रहा था, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़। सो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये मान लिया था कि हम लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड हैं, अब पहले जैसे हम फ्रंट पे लीड नहीं करेंगे, हम अपना रिट्रीट कर रहे हैं। और ट्रम्प जो आए तो इन्होंने तो पुल आउट डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान टॉक भी हमने देखा, दे वर रेडी टू टॉक इवन विद तालिबान, पुल आउट हो रहा है। वर्ल्ड पुलिस जो यूएस माना जाता था वो पुल आउट कर रहा है। अब अमेरिका फर्स्ट था, अब अमेरिका अलोन हो रहा है। तो विल एंड एबिलिटी जो लीड है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के। तो दो चीज़ कंफर्म है, एशिया का राइज और यूएसए का रिट्रीट। अब इंट्रा यूरोपियन फिजन हो रहा है। यूरोप में भी ईयू बना था, ईयू एक्सपैंड हुआ, ईस्टर्न नेशंस थे मतलब टुवर्ड रशिया वाले थे, वो भी इसमें जुड़ने लग गए, एक्सपेंशन हुआ। बट अब इसमें इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, समरी बहुत अच्छी है ये। फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था ईयू में, अभी हमने देखा यूरोपियन क्राइसिस एंड ग्रीस एंड ऑल काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। ब्रेग्जिट हो गया, ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया है। रिलेशन विद चाइना एंड रशिया क्या रखना है, इस पर कन्वर्जेंस नहीं है, कॉमन कंसेंसस नहीं है। ट्रांस अटलांटिक डिवाइड है, ये अटलांटिक है, इधर यूरोप है, इधर अमेरिका है, ट्रांस अटलांटिक डिवाइड है। पॉपुलिज्म बढ़ रहा है, पॉपुलिज्म मतलब जो ज़्यादातर लोगों को पॉपुलर है वो उनको प्रोवाइड कर दो, वो करेक्ट है या रॉन्ग है इट डजेंट मैटर। तो ये पॉपुलिज्म हमेशा सही नहीं होता है। नॉर्थ साउथ डिवाइड है, नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं यूरोप में वो ज़्यादा रिच हैं, साउथ के कम है। अभी कोरोना बॉन्ड हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा कैसे ये डिवाइड शेप हो रहा है। देन ऑस्टेरिटी मेजर्स जैसे ग्रीस पे आ गए थे, इटली, स्पेन, पोर्टुगल में यूरोपियन बैंक ने इन्हें प्रॉपरली हेल्प नहीं किया। इटली ने अभी हेल्प मांगा था कोविड-19 में, बट एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया ईयू के मेंबर्स में। तो फिर चाइना ने एयरलिफ्ट मेडिक्स किया था इटली के लिए। देन ये जो शेंजन वीज़ा है, फ्री बॉर्डर मूवमेंट है, ये भी विक्टिम ऑफ पेंडेमिक हो गया, स्टॉप हो गया है। सो दीज आर इंट्रा यूरोपियन फिजन्स, ये यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, आगे चल के ये और प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब जो फोर्थ पॉइंट कंफर्म है वो है राइजिंग ऑफ चाइना। चाइना स्ट्रॉन्ग हो रहा है और असर्टिव हो रहा है। रिजुवनेटेड जो चाइना है ये रेडी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएस चाइना का जो कोऑपरेशन पहले होता था अब वो कंपटीशन में बदल गया है। ट्रेड इन टेक्नोलॉजी का देखें तो बार बार कन्फ्रंटेशन हो रहा है। यूएस ट्रेड वॉर अभी कितना हुआ, टेक्नोलॉजी हुवावे में। नाउ इकोनॉमिक डीकपलिंग फिर से बिगिन हो गई है। यूएस से हमने देखा था काफ़ी कंपनीज चाइना से पुल आउट करके नए डेस्टिनेशंस ढूंढ रही हैं। सो ये भी एक गैदर कर रहा है मोमेंटम। मीनवाइल जो शी जिनपिंग है इन्होंने अपना टर्म लिमिट हटा दिया है, तो हो सकता है ये 2022 के बाद भी प्रेसिडेंट बने रहेंगे चाइना के। तो अगेन इसमें ये कोई नियर इनको रिलीफ मिल नहीं रहा है यूएस चाइना के रिलेशंस में। जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रूट हमने पढ़ा था। सो प्री एम्प्टिव मूव है अगेंस्ट एनी यूएस अटेम्प्ट टू कंटेन चाइना। तो अगेन चाइना इज ऑन राइज। एक और जो चीज़ हो रही है वो हो रही है फेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे WHO है, इस पे सवाल है, क्रेडिबिलिटी, ऑटोनॉमी पे। UNSC अब पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ये जो ब्रेटन वुड है ये भी अपना फेथ लूज़ कर रहा है। एनर्जी सेक्टर एक और फैक्टर है, एनर्जी की पॉलिटिक्स हो रही है। ऑयल का हमने देखा क्राइसिस होता है, वॉर्स हुई हैं। ग्रोइंग इंटरेस्ट अब आ रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल्स में। ये जो लूमिंग इकोनॉमिक रिसेशन है जो कभी भी आ सकता है, डिप्रेस्ड ऑयल प्राइसेस है, राइजिंग नेशनलिज्म है, प्रोटेक्शनिस्ट रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं कंट्रीज़ के, ये प्रोलॉन्ग कर देंगे इकोनॉमिक रेसेशन को, डिप्रेशन में। शार्पनिंग इनइक्वालिटीज़ आ सकती हैं, पोलराइजेशन और ज़्यादा होगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, टर्बुलेंट टाइम्स अहेड, ऐसा इन्होंने यहाँ पे प्रिडिक्शंस किए हैं।
गुड आर्टिकल. नाउ 10th इज अबाउट द एपिडेमिक एंड ensuring सेफ्टी इन कोर्ट. इस आर्टिकल में आप बहुत अच्छे केस स्टडी के पॉइंट्स देख सकते हैं. सी, कोर्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन डिजिटल जाना चाहती हैं. सूटेबल मेजर्स चाहिए, मस्ट बी पुट इन प्लेस फॉर कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स बिफोर पोस्ट लॉकडाउन, कि ये कैसे उसको एक्टिवेट करें. बिकॉज मैनी जजेस हैं, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, अनअवेयर हैं टेक्नोलॉजी और इट्स के नुएंसेस से. एनआईसी को एक लाइसेंस है कि वर्चुअल फंक्शनिंग स्टार्ट करे कोर्ट का, बट इसमें अभी बहुत टाइम लग रहा है. ई फाइलिंग सिस्टम है, इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस है इसकी. नाउ अब ये जैसे कोविड-19 है, कोर्ट को बोला गया आप फिर से रीएक्टिवेट करो, फिर से वर्क रिज्यूम करो. नाउ यूज़ दिस पॉइंट एज अ केस स्टडी. ये यूज़ हो सकता है, टेम्पलेट है. नाउ ये पॉइंट्स क्या है, जैसे कि पहला पॉइंट हमें क्या होना चाहिए, ओनली दोज लॉयर्स लिटिगेंट्स हुज केसेस आर लिस्टेड फॉर द डेज हियरिंग शुड बी अलाउड टू एंटर कोर्ट हॉल. मतलब हमने जो डेली के जो वर्क्स है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रायोरिटी बेस में होगा. सेकंड क्या हो सकता है, लॉयर्स मस्ट एंटर इन बैचेस अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर इन द लिस्ट. अगेन गुड थिंग, सीरियल नंबर के हिसाब से उन्हें एंटर कराओ. थर्ड आप क्या स्टेप लो, थर्मल इमेजेस कैमरा लगा दो, इंस्टॉल कर दो एंट्रेंस में कोर्ट में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके रिस्क पर्सन को. हमने पढ़ा है ना, एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लेता है. फोर्थ क्या है, एवरी पर्सन एंटरिंग द कोर्ट प्रेमाइसेस मस्ट इंस्टॉल आरोग्य सेतु ऐप. ये गवर्नमेंट यहाँ पे पुश कर रही है. फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, एंट्रेंस में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऑटोमेटिक हैंड वॉश दिस वहाँ पे इंस्टॉल कर दो, तो हैंड वॉश भी गुड फॉर दिस कोविड-19 फाइट. सिक्स्थ पॉइंट हो सकता है, रेगुलेशन करें मैनर ऑफ फंक्शनिंग एंड रनिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कैंटीन वगैरह, बिकॉज ये हॉटस्पॉट हो सकते हैं, यहाँ एंगेज ज़्यादा होंगे लोग और यहाँ से वायरस स्प्रेड हो सकता है कोर्ट प्रेमाइसेस में. सेवेंथ है कि मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स शुड बी मेड अवेलेबल. इंपॉर्टेंटली जो जूनियर लॉयर्स हैं सीरियसली इम्पैक्टेड बाय लॉकडाउन है, बिकॉज फाइनेंशियल उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है, उनके लिए हम कोई असिस्टेंस दें. तो इफ़ यू आर दिस से जज हैं कोर्ट में, आपको ये सारे मेजर्स पे यू कैन स्टार्ट योर ऑफिस. सो दिस इज़ द वे. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट पेज. यहाँ लिखा है रेस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एट द ग्रास रूट लेवल, एकदम जीरो लेवल पे. आर्टिकल 40 क्या बोलता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है. 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसने पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. गांधी जी को ये बहुत डियर था. अब केरला और कर्नाटका में ये पीआरआई जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. बिकॉज जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो लोकली रेलेवेंट जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो उसको ज़्यादा बेटर डील कर पाते हैं. तो टॉप डाउन अप्रोच की बजाय हम बॉटम अप अप्रोच प्रेफर करते हैं. पंचायत फ्रेंडली फिस्कल सिस्टम हमें ज़रूरी है. स्टेट फाइनेंस कमीशन हमने बनाया था, ये डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस यूनिफॉर्मली होना चाहिए. अगेन बेस्ट हेल्प क्या होती है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बना दो, फाइनेंशियली वायबल कर दो. तो वो हमें ज़रूरत है कि हम जो पीआरआई है इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ वर्क करें. नाउ दिस इज़ द रीडर्स एडिटर. काफ़ी एथिकल एंगल होता है यहाँ पे इनके राइटअप्स में. आर वी नॉकिंग ऑन द रॉन्ग डोर, हमारी अप्रोच तो अच्छी है बट आर वी नॉकिंग ऑन द रॉन्ग डोर, करेक्ट डोर है या नहीं है. जो आज प्रिंट मीडिया है ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, रेवेन्यू इनका फॉल हो रहा है. सपोर्ट फ्रॉम रीडर अलोन कैन हेल्प जर्नलिज्म रिटेन इट्स कोर वैल्यू. जर्नलिज्म इम्पार्शियल होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, बट इनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी तो चाहिए होगा. अगर ये रेवेन्यू किसी से विद रीडर के बजाय अगर कहीं और से पैसा ले लेते हैं ना, तो फिर आपकी जो अलिजियंस होती है वो रीडर के बजाय यहाँ पे हो जाती है और फिर जर्नलिज्म का क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाता है. सो ये न्यू नॉर्मल का मीनिंग क्या है ये हमें समझना है. पैंडेमिक, नो वे टू सेंट्रलाइज द पावर. गवर्नमेंट पैंडेमिक की आड़ में सारा सेंट्रलाइज नहीं कर सकती है कि हमने फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को टिंकर कर दिया. तो रीच और जो रेवेन्यू है ये दो चीज़ होती है. जैसे कोई स्टार्टअप्स आते हैं तो वो हमेशा ग्रोथ पे फोकस करते हैं, वो लॉस मेकिंग है बट वो सोच रहे हैं मार्केट कैप्चर ज़्यादा से ज़्यादा कर लें. तो ये भी सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है. रेवेन्यू जो होता है इसमें तीन तरीके से रेवेन्यू आ सकता है. एक तो हम न्यूज़पेपर में पे करें इसे, दूसरा एडवर्टाइजमेंट से आ जाएगा, तीसरा पॉलिटिकल पेमेंट लें. पॉलिटिकल पेमेंट बहुत डेंजरस होता है बिकॉज फिर आपको अगर पैसा यहाँ से ले लिया ना तो फिर इनकी बात भी माननी पड़ेगी. ये मोस्ट डेंजरस है और ये मीडिया को डिस्ट्रॉय करता है. तो दैट इज़ वाई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वर्क के लिए एक प्रॉपर सस्टेनेबल रेवेन्यू ज़रूरी होता है. गवर्नमेंट बेल आउट भी अगर हम लेंगे या फिर फिलैंथ्रोपी लेंगे तो कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है, ये भी डीमेरिट्स हैं इसके साथ. तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपको रीडर्स के लिए फेथफुल रहना है तो रीडर्स से ही आपको पैसे लेने चाहिए. फ्रीडम आएगी, फंडिंग रेवेन्यू, और इससे जो फ्यूचर है वो भी सस्टेनेबल रहता है. सो
हमें रीडर्स कैन ओनली रेस्क्यू, ये यहाँ पे ऐसा रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे. सो आर वी नॉकिंग ऑन द रॉन्ग डोर. नेपाल टू बीफ अप बॉर्डर सिक्योरिटी, दिस इज फेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. नाउ यहाँ पे लिखा है कि नेपाल बीफ अप करेगा बॉर्डर सिक्योरिटी. ये जो आजकल न्यूज़ में है, कल हमने ये मानसरोवर यात्रा का देखा था, कैलाश मानसरोवर, लिपू लेक में एक रोड बनाया है बीआरओ ने. उसके बाद ये काला पानी टेरिटोरी फिर से न्यूज़ में आ गया है. नेपाल ने इसमें ऑब्जेक्शंस उठाए हैं. ये क्या है, ये डिस्प्यूटेड एरिया बताते हैं इंडिया और नेपाल में. उत्तराखंड, पिथौरागढ़, नेपाल इस पे अपना भी क्लेम कर रहा है. इसका जो रूट है वो है 1816 की सगौली ट्रीटी में. सी, ये काला पानी है, ये ऊपर नेपाल है, ये काला पानी एरिया है. ओके, इस बात पे डिस्प्यूट हो रहा है. यहाँ नेपाल है, ये दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ देन काला पानी. तो ये ट्राई जंक्शन हो गया इंडिया, नेपाल और चाइना का. तो इंडिया के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेंटेज पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, और इससे इमोशनल लिंकेजेस हैं, तो नेपाल भी इस पर क्लेम कर रहा है. 1816 का जो सगोली ट्रीटी हुआ था, इसमें जो महाकाली रिवर है यहाँ पे, वो इन्होंने बोला ये डिमार्केट करेगी इंडिया और दिस नेपाल की बॉर्डर को. तो ये बाउंड्री बन गई. प्रॉब्लम ये है कि ये महाकाली रिवर है क्या. महाकाली रिवर में काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं. ट्रिब्यूटरीज़ मतलब ये मेन रिवर है, इस पे पानी, बहुत सारी रिवर्स अपना ट्रिब्यूट दे रही है, पानी लाके आ रही है यहाँ पे. तो इनमें ओरिजिनल काला पानी में ओरिजिनल महाकाली रिवर क्या है, इस बात पे थोड़ा डिस्प्यूट्स होते हैं. मेन रिवर क्या है यहाँ पे, इस पे क्वेश्चंस हैं. इंडिया और नेपाल डिफरेंट वर्जन रखते हैं, डिफरेंट एरिया अकॉर्डिंगली वो अपने अंदर मानते हैं. ये जो एरिया है काला पानी, इसको इंडिया अपने अंदर मानता है, बिकॉज इंडिया अलग रिवर को मेन रिवर मान रहा है. लिपू लेक पास है यहाँ पे, ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वेंटेज पॉइंट है, यहाँ से पूरा हमको अच्छा व्यू मिलता है, चाइना एंड ऑल एवरीथिंग हम नज़र रख सकते हैं. नेपाल का यहाँ पे इमोटिव इशू है, वो पीसफुली रिजोल्यूशन चाहता है. तो अगेन इसको ब्लो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसको पीसफुली, नेपाल इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, इससे हमें, फ्रेंड ऑफ इंडिया है, इससे हमें पीसफुली रिस्टोर करना चाहिए ये चीज़. देन दिस इज़ नॉर्म्स इशूड फॉर रीस्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बिजनेस. देन ये पेज नंबर 9 है, यहाँ लिखा है NIV डेवलप टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ के थ्रू हम कोरोना वायरस को डिटेक्ट करेंगे. ये इंडिजिनस है, खुद बनाया है. एल्सा टेस्ट है, स्क्रीन होगा, अराउंड 30,000 यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे. टेस्टिंग के हमने देखे थे, एक मेथड थी दिस RT-PCR, वी रेड इट इन डिटेल. ये एक्यूरेट है, स्लो है, बट ये एक्सपेंसिव है, तो हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं RT-PCR से. फिर हमने इसका ऑल्टरनेट सोचा रैपिड एंटीबॉडी. ये स्पीडी है, चीप है, बट ये अनरिलायबल है, तो पर्पज़ ही डिफीट हो गया, तो हमने इसको स्टॉप कर दिया. अब ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जॉर्बेंट एसे है, ELSA. इससे क्या होता है, ये एंटीबॉडी का टेस्ट करता है. सी, अगर SARS-CoV-2 बॉडी में आया, एंटीजेंस आए, तो बॉडी का भी एक इम्यून सिस्टम है, वो उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी जनरेट करने लग जाएगा. और एल्सा टेस्ट इस एंटीबॉडी का लेवल देखेगा और बता देगा कि आप कोविड-19 पॉसिबल है या नहीं है. NIV ने इससे अभी दिस जाइडस कैडिला को मास स्केल प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया है. ये असिम्टोमेटिक टेस्ट है. प्रॉब्लम ये आती है कि एंटीबॉडी जो जनरेट होती है, वो कई बार वायरस इन्फेक्शन के 1 या 3 हफ्ते तक लग जाते हैं एंटीबॉडी जनरेट होना. तो इस पूरे ड्यूरेशन पे यहाँ पे विंडो हो जाएगी, यहाँ पे शेडो जोन हो जाएगा. सेकेंड प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर जो पेशेंट्स क्योर हो गए हैं उनमें भी एंटीबॉडी लेवल हाई होगा, तो एल्सा उनको भी पॉजिटिव दे देगा, जबकि एक्चुअली में उनको कोरोना वायरस नहीं है. तो ये दोनों भी काउंट इन हो जाएंगे यहाँ पे. देन दिस इज़ मॉनसून सेशन है, मे नॉट बी डिलेड. 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस हैं, गैप नहीं होना चाहिए 6 मंथ पार्लियामेंट के सेशंस में. एक सेशन बजट होता है, फिर मॉनसून होता है, अब फिर विंटर होता है विंटर्स में. ये एजुकेशन प्लस सेक्शन आता है मंडे को. यहाँ बात किया है एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, ये ज़्यादा सफ़र नहीं होना चाहिए. 10th 12th कॉलेज एडमिशन्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सब लाइन अप है. तो प्लेथोरा ऑफ वेज़ हैं, बहुत सारे वेज़ हैं ऑनलाइन एजुकेशन के. इसको बनाना पड़ेगा एक्सेसिबल. कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी. वर्नाक्यूलर बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी के भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो भाषा एक माध्यम मात्र होती है, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर इज़ कि आप क्या कंटेंट दे रहे हैं और उसको कैसे पढ़ा रहे हैं. सो ये लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए. वर्नाक्यूलर जो है वो कंटेंट अगर उनको चाहिए तो वी नीड टू प्रोवाइड देम वर्नाक्यूलर कंटेंट. देन पेडागॉगी वी नीड टू चेंज. लॉन्ग टर्म मेजर्स हमें सोचने चाहिए. प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, सो वी नीड टू प्रिपेयर आवर इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस. जैसे टीचर्स हैं वो टेक सेवी नहीं है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. पायलट स्टडी करें, प्री रिक्विजिट है, डायरेक्ट हमें टेस्ट नहीं लेना चाहिए, पहले पायलट स्टडी करें. ऑनलाइन असेसमेंट के भी ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं. हेल्थ जो एक टर्म होता है ना, ये कलेक्टिव नाउन होता है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है.
हमारी सोसाइटी में हेल्थ जो है वो कलेक्टिव नाउन है, सब हेल्दी रहेंगे तो ही हम हेल्दी रह पाएंगे। सिमिलरली एजुकेशन एंड लर्निंग भी कलेक्टिव नाउन होता है, अगर सब एजुकेटेड होते हैं तो ही एजुकेशन का वैल्यू है। एजुकेशन एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए कि इधर एजुकेशन है और इधर नहीं है, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए और एजुकेशन क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है और ये शुड हेल्प यू टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर कलाम। सो दिस इज़ एजुकेशन, दिस इज़ मॉनसून सेशंस। ये NIV का टेस्ट है, ELSA एंजाइम लिग्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। देन दिस इज़ सगोली ट्रीटी, और ये काला पानी अभी क्या डिस्प्यूट है, ये काला पानी है यहाँ पे दिस रिवर का, बिकॉज एक्चुअल डिमार्केशन नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ वाई टेरिटोरी डिफरेंट क्लेम करते हैं इंडिया एंड नेपाल, महाकाली रिवर। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर वी नॉकिंग द रॉन्ग डोर। ये जो है जर्नलिज्म है, इसका इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। देन रेस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एट द ग्रास रूट लेवल, गांधी जी 73rd अमेंडमेंट आर्टिकल 40। देन दिस इज़ अबाउट कोड्स एंड डिजिटल लिटरेसी। सी अगर आपको ऑफिस खोलना है सो इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन दिस इज़ अबाउट वेरी गुड आर्टिकल कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, एशिया, चाइना, USA, देन यूरोप एंड देन renewables energy and all. Then this is coming to terms, it is important we accept communities spread and act accordingly. Tragedy on the track, this is editorial. This is the mask, टोडा ट्राइब, नीलगिरी। ये जज केसेस हैं जो इन जज केसेस में डिसाइड हुआ, और कोलेजियम सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे इज डूइंग वेल। 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन अभी रन हो रहा है। देन दिस इज़ इंडिया चाइनीज़ ट्रूप जो फेस ऑफ हुआ है लद्दाख और सिक्किम में, अगेन सॉर्ट हो गया है, ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुआ है ये। देन दिस इज़ नॉर्म्स इशू टू रीस्टार्ट इंडस्ट्रियल यूनिट, दीज आर सर्टेन नॉर्म्स। और ये था द वायरल स्प्रेड। इसमें हमें ज़रूरी है कि हम अपने गार्ड्स डाउन भी नहीं करें, बिकॉज कर्व अभी भी अप है, कोविड-19 का थ्रेट है, और ये कर्व अगर और अप हो गया ना तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है, हो सकती है। Then this is 11th of May 2020, 11th of May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.